जा रहे हैं नानी के घर, मामू के घर, क्योंकि आज शादी स्टार्ट है। ये आंदे जानते जानते वाला काम नहीं हो रहा था मेरे से, इधर गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है। चलो बारिश की बूंदे और ओले पड़ रहे हैं और इनकी चाय बन रही है। जिनी थारो जिसा बुढ़ा है ना बच्चा बा इन्हीं देनी आसी था ईमान वाला जिनके बीच ईमान थारो दी डरे हुए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही मैं। अभी 12 साढ़े 12 हो गए हैं, 12 बजे निकलना था। तो अभी हम जा रहे हैं नानी के घर, मामू के घर, क्योंकि आज शादी स्टार्ट है। तो अभी दिन को जाएंगे नानी के पास, फिर जाएंगे बड़े मामू के घर जहाँ पे शादी है। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर से। मेरे हस्बैंड साहब भी आ गए। इनकी वजह से ही मैं कल मासी औरों के साथ नहीं गई, क्योंकि इन्होंने जम्मू से आना था। तो मैं सोचा कि हम लोग उस साथ जाएंगे। तो बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो नाजू भी चला गया है कल का उनके साथ ही। तो अब करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो अभी हम दो ही जा रहे हैं, तो अब बस निकलने वाले हैं। ये है मेरा आज का ड्रेस। और अभी मतलब ये शादी का जो व्लॉग है ना, ये जून 10-11 जून को, कि 11-12 जून को शादी थी, तो उस तब का व्लॉग है। तो बीच में फिर मेरा वो लास्ट जो मैंने डाला वही मैंने लेट अपलोड किया, तो ये फिर वैसे उस हिसाब से चलेगा। लेकिन आजकल मतलब हमारे जो एरिया, हमारे विलेज में मतलब डेथ हो रही है इतनी ज़्यादा, वो भी सिर्फ यंग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। मतलब दिल इतना ज़्यादा दुखी है इस टाइम। तो ये है ना कि कोई बीमार हो, कोई बुज़ुर्ग हो, तो उस चीज़ के लिए माइंड थोड़ा प्रिपेयर होता है। लेकिन जो अचानक सुनते हो ना आप किसी बच्चे के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है। अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत नसीब करे और उनकी फ़ैमिली वालों को सब्र दे। मतलब सब्र आना बहुत मुश्किल काम है ऐसे मौके पे। तो चलो दुआ कर सकते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम। ये आंदे जानते जानते वाला काम नहीं हो रहा था मेरे से, इधर गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है। तो मासी और उनके बच्चे तो कल ही आ गए थे, तो नाजू को भी हमने उनके साथ ही भेज दिया था। तो अभी हमने जब गाड़ी लगाई है तो इनको घर से बुलाया है, मतलब मामू के घर से, कि सामान वगैरह बहुत था, बेटी को भी उठाना था। फिर नूर ज़ाहरा को इन्होंने उठाया, तो जो सामान था वो नाजू और आसिफ को, मतलब कज़न को दिया। तो अब बस जा रहे हैं। मतलब थोड़ी दूर है यहाँ से, कोई चढ़ाई नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। तो ये रास्ते में मेरे मामू लगते हैं, तो उन्होंने इतने ज़्यादा देसी मुर्गे पाले हुए हैं ना, पूरा उन्होंने सेटअप किया है उनका, पूरा नेट वगैरह लगा के उनकी पूरी बाउंड्री सेट की हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। चलो कितना अच्छा पेड़ है ये। तो ये सब मेरा ननिहाल है, मतलब सब कुछ मामू मासियाँ चाचू सब ये ऐसे ऐसे लगते ही हैं मेरे यहाँ पे। तो अब अम्मी और रात को आएंगे, क्योंकि आज ही मेहंदी स्टार्ट है। तो अभी दिन को हम दूसरे मामू के यहाँ जाएंगे, नानी से मिलेंगे, दिन को उधर ही रेस्ट करेंगे। तो अब होगी हमारी लंच की बारी। तो बस अब लंच करते हैं और फिर जाते हैं। और अभी बारिश वाला मौसम हुआ है इतना ज़्यादा। तो जब हम आए, मतलब घर से निकले, तो मौसम इतना साफ़ था, मतलब कोई बारिश वाला कुछ भी सीन नहीं था। तो अचानक जैसे ही हम आके अंदर बैठे हैं, बारिश शुरू हो गई और ओले पड़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मामी ने बाहर ही चाय रख दी उस टाइम। और ये भी कोई जादू ही था कि इतनी बारिश और तूफ़ान था, फिर भी आग नहीं बुझी और चाय भी बन गई इनकी। मैं नाज केड़ी चाय बना कर बारिश की बूंदे और ओले पड़ रहे हैं और इनकी चाय बन रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, लाइटनिंग हो रही है बहुत तेज वाली।
तो यहाँ पे भैया का बेटा और मासी का बेटा दोनों नूर ज़ारा को खिला रहे हैं और ये दोनों सच में बहुत ख्याल रखते हैं इसका और ये इनके साथ मतलब रहती है, अच्छे से खेलती है। और यहाँ पे इसको मुझे लेयरिंग करवा के कपड़े डलवाने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी अचानक ही। तो यहाँ पे अब हलवा बनाया था और देसी चाय तो हमारी बाहर तूफ़ान में ही बन गई। आपने खुद ही देखा चाय बनते हुए, मतलब बहुत ही सही सीन था। मैं खिड़की में बैठ के पूरा व्यू एंजॉय कर रही थी यहाँ से कि बाहर क्या हो रहा है और सच में पहाड़ों वाली फील ले रही थी। तो बारिश थोड़ी थोड़ी रुक ही गई थी लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं अपनी बेटी को लेके शादी में कैसे जाऊंगी। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं इसको कज़न के पास ही छोड़ूंगी। वो बोल रही थी मैं इसका ख्याल रख लूँगी। तो अब मैं बस कंफ्यूज थी कि छोड़ के जाऊँ लेके जाऊँ, मतलब दो राहें में फंस गई थी। लेकिन फिर रात को मैं साथ ही लेके गई इसको, तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर इनको इसने परेशान किया रात को, ये संभाल ना पाए इसको, तो फिर मुझे जल्दी वापस आना पड़ेगा, तो लेके ही चली गई थी। अब हम आए हैं दूसरे मामू के घर, मतलब साथ साथ ही हैं मामू के घर जहाँ पे नानी रहते हैं, तो उनसे मिलने आए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब नानी को पता करना है, नानी ठीक नहीं, नानी लकड़ी चकी नानी बगैर कैमरे के मिल करके थे। जी और क्या हाल है? सब ठीक ठाक। गर्मी सुनी फर्स्ट क्लास, सुनी तपी गर्मी। ये मुझे बोल रहे हैं कि बिना कैमरे के भी मिल लिया कर कभी, और हमें पता ही नहीं था नानी बाहर हैं, कि मुझे लगा नानी अंदर सोए हैं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी। तो नानी अचानक बाहर से आए लकड़ी उठा के। उन मुखी को काम ना नहीं, उन सारा उससे ही उन गुजाल को नंबर आना हुआ आनालो भाई कौन है? बस से तब ना डीके करा दिजाल जिनी देर थारे दी सब बुढ़ाई ना बचे वा इतनी देर नहीं आसी थारे डरे ईमान आला जिनके बीच ईमान थारे दी डरे हुए जिसने इंशाल्लाह डरे हो मेरा लग वही थारे दी डरे हुए जिसने ये मान वाला लोग अब नानी नाल चला हो जी गए। फिर आ गए वो आहे जिसने सूरा कहफ की पहली 10 आयत ज़बानी याद होंगी ना, वो बच जाओ दज्जाल का फितना। तो वे ज़बानी याद लोड़ी। वो जो कोई भी रहे एक आरती आरती को सलाम अपना मान वो जिनो दिल का बीच रहे वो कीटो रहे फन बगैर वो पार चार छोड़े वो जिनो मर्जी कोई पड़े हो, जिनो मर्जी कोई अपने दारू बड़ो बने हो ना, अरे वो एक तीर जिनो भी पार नहीं रहे तो बंदा बिल्कुल ये करना एक एक पासे जोर लगो हुआ जिन्हें लगो हुआ बांधी रहे घर सारे कोई। तो अब सब लोग यहाँ पे बैठे थे और मासी ऑलरेडी शादी वाले घर जा चुके थे। तो यहाँ पे अब मामू भी रेडी हो रहे थे और बाहर बड़ी बारिश हो रही थी, लाइट भी नहीं थी इस टाइम, और मामी यहाँ पे चाय और चूरी बना रहे हैं। तो बस अब बैठे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, सब मिल के बैठे थे, गप्पें चल रही थी। तो अब बस चाय शाय पियेंगे। तो अब देखते हैं रेडी होने का क्या रहता है, क्योंकि अम्मी और भी हमसे पहले, मुझे लगा अम्मी और अभी घर पे ही होंगे, वो भी पहले आगे शादी में बोलते तुम लोग कब से आए अभी पहुँचे नहीं। और मैं बैठी थी कि मैं क्या करूँ, कब रेडी होना। और सबसे पहली चीज़ कि मैं वेट कर रही थी लाइट के आने का, क्योंकि मेरे कपड़ों का बहुत बुरा हाल था, वो प्रेस नहीं थे, तो बस इसलिए मैं लेट होगी। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान वाली, और लाइट भी नहीं है। जो शादी में पहन के मैंने कपड़े जाने हैं वो प्रेस ही नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि यही पहन के चली जाऊँ, क्योंकि बिना प्रेस के वो डालने वाले हैं ही नहीं। इतना अच्छा सूट लाई थी मैं। अब लाइट पे डिपेंड हो के, लाइट आएगी तो वही पहनूंगी, नहीं तो यही। ओहो पूरे पेड़ ही उल्टे हो रहे हैं। अच्छा एक ब्लैक है ना, जिससे ही नहीं कर